अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन स्वामीन, आज गल करने आ राजा रानी ड्रामे दी रिव्यू प्रेडिक्शन बाय मिनिस्टर टीवी। राजा का बाप रानी के पास आता है और आके बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि खुदा का वास्ता है रानी, मुझे इनकार मत करना, मेरे बेटे की देखभाल के लिए नर्सिंग की ड्यूटी कर दो, अच्छी सैलरी दूंगा। उधर रानी ने राजा के बाबा को साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मैं मैकेनिकल काम करती हूँ वर्कशॉप में, मुझे अच्छी ड्यूटी है, मेरे घर का निजाम बहुत अच्छा चल रहा है। जी नासिनो सामिन, रानी ने तो राजा के बाबा को इनकार करके जब वो घर वापस आती है तो माँ से कुतिया कुतिया चंडा ढाका लापा के हाथ पकड़ा दी। रानी जब अपने घर में आती है तो रानी ने अपनी माँ को बताया और माँ ने साफ साफ रानी से कह दिया कि क्यों इनकार किया है, तुम्हें नहीं पता घर में भूखे फाके पड़े हुए हैं। तुम्हारे बाप ने तो अपना कुर्ता भी दे दिया, तुम्हारी बीमार बहन है उसका भी इलाज करवाना है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी आकर ईगो आ कहाँ से गई। रानी की माँ ने तो रानी से साफ कह दिया, गरीब की कोई आकर नहीं होती, गरीब की कोई ईगो नहीं होती, लेकिन तुम्हारी ईगो जाती ही नहीं। रानी की माँ ने रानी को बहुत ज्यादा समझाया और कहा, खुदा के वास्ते तुम ही घर में काम करने वाली हो, अगर तुम इस तरह से खुद सरी करोगी तो किस तरह घर का निजाम चलेगा। रानी की माँ ने रानी से कहा कि राजा के बाबा को पास जाओ और उन्हें कहो कि मुझे वाकई मुलाजमत चाहिए। नासिनो सामिन, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे रानी राजा के बाप के पास जाती है और वहां पे जाके कहती है कि ठीक है, मुझे आपकी मुलाजमत पसंद है, लेकिन मुझे कितने बजे आना होगा, कितने बजे छुट्टी होगी और किस दिन छुट्टी होगी और कितनी सैलरी होगी। उधर आप लोग देखेंगे राजा का बाप रानी से कहता है, तुम्हें सुबह 5 बजे आना होगा और 7 बजे जाना होगा और 2 लाख तुम्हारी सैलरी होगी। रानी सैलरी की बात सुन के बहुत ही खुश होती है, बल्कि रानी ने तो साफ साफ कह दिया कि यही पैसे मेरी गुर्बत को खत्म कर सकते हैं, घर का कर्ज उतर सकता है, घर का राशन चल सकता है और इसी सैलरी को आहिस्ता आहिस्ता कमेटियां डाल के मैं अपना साथी घर भी खरीद सकती हूँ। रानी बेहद खुश है। रानी घर में आई और अपनी माँ बाप को बताया, पूरी फैमिली बेहद खुश है रानी की इस नौकरी पे। रानी अगले दिन जावियार यानी कि राजा के घर में जाती है और राजा के बाप से जाके क्वेश्चन किया और पूछा, आपने आखिर मुझे ही राजा की देखभाल के लिए क्यों रखा, जबकि इस शहर के अंदर बहुत आपने बड़े बड़े मुझे ही डॉक्टर चूज भी क्यों हैं, किया? बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी आगे हैं, से राजा लेकिन का मैं बाबा ना ने नर्स कहा हूँ ना कि कोई रानी डॉक्टर, इसलिए लेकिन क्योंकि तुम आप। उसकी बेस्ट दोस्त हो, तुम उसकी देखभाल करोगी तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम उसको समझ चुकी हो और वो तुमको समझ चुका है। राजा के बाप ने रानी से यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान के बड़े से बड़े डॉक्टर को मैंने इसके लिए देखभाल के लिए रखा, लेकिन राजा किसी को पसंद ही नहीं करता सिवाय तुम्हारे। खैर अगले दिन रानी अपने घर में आती है और अपनी माँ को बताती है, 2 लाख सैलरी रखी गई है मेरी। रानी के घर वाले बेहद खुश होते हैं 2 लाख से, इसलिए कि हमारा कर्जा भी उतर जाएगा, छोटी बहन का इलाज भी हो जाएगा, बाप की भी इलाज, बीमार बरसी दवाइयां ले आएंगी, और रही कहीं कसर किराएदार का किराया भी दे दूंगी, बल्कि अपना जाती घर भी छोटा सारा खरीद लेंगे। रानी और उसकी फैमिली बेहद खुश है जनाब। अगले दिन रानी जावियार यानी कि राजा के घर में जाती है और सबसे पहले इस्तकबाल किया उसका राजा के कजन जुनेद ने, जो कि कटिया फ्लर्टबाज और 2 नंबरी काम करता है, कभी आज एक लड़की कल दूसरी लड़की, यही काम था उसका। जुनेद ने रानी को देखते ही बड़ी ठंडी आह भरी और कहा, ये लड़की अब की बार ये शिकार होगी मेरी। लेकिन जुनेद को ये नहीं पता कि रानी दूसरी लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ अलग थलग है। जुनेद अपनी मोहब्बत के झूठे जाल लगाए इसके ऊपर बिछाने, लेकिन रानी खुद को बहुत सिमट सिमट के रखेगी, क्योंकि रानी को एहसास हो चुका है कि ये राजा, ये जुनेद राजा का कजन बिल्कुल फ्लर्ट लड़का है, 2 नंबरी लड़का है और अपनी इज्जत को बचाना रानी खूब अच्छी तरह से जानती है। रानी राजा के घर में आती है और उसको एहसास हो चुका है कि मेरा इस घर में आके राजा की देखभाल करना इस पूरी घर वालों को सवाए राजा के बाबा को सबको बुरा लगता है, आखिर क्यों। रानी अगले दिन घर की मुलाजमा से पूछती है कि मैं इस घर में राजा की देखभाल के लिए आ रही हूँ, लेकिन घर वालों को पूरा क्यों लग रहा है, क्या वजह है। मुलाजमा ने रानी का ये सवाल सुन के आगे से कह दिया कि हाँ, राजा के बाप के अलावा कोई भी नहीं चाहता कि राजा ठीक हो जाए, क्योंकि सबको दौलत का लालच है और सबकी यही तमन्ना है कि राजा मर खप जाए और सबकी दौलत जुनेद यानी कि उसका कजन हड़प कर जाए। रानी ने मुलाजमा से कहा, आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो मुलाजमा ने कहा, सब दौलत का लालच, दौलत का नशा है और दौलत के वास्ते ये सब कुछ हो रहा है। मुलाजमा ने तो रानी से ये भी कहा कि राजा बाबू इतने बीमार भी नहीं हैं, लेकिन अगर इनकी देखभाल की जाए तो बिल्कुल चंगे भले हो सकते हैं, लेकिन जुनेद कजन जो है वो उल्टी पुल्टी दवाइयां खिला के इनका दिमाग खराब कर रहा है, बल्कि बहुत ज्यादा दिमाग खराब भी हो चुका है।
रानी मुलाजमा से कहेगी कि नहीं, अगर ये मेरे साथ अदल के साथ इंसाफ के साथ अगर मुझे सैलरी देते हैं तो मैं भी नीयत और ईमानदारी के साथ राजा का इलाज करूंगी और राजा ठीक हो जाएगा। नाज़रीन और सामीन, राजा और रानी दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, मौज मस्ती करते हैं और रानी राजा की देखभाल करती है, बिल्कुल इलाज करती है और राजा दिनों में बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है, जो कि जुनैद को एक आंख भी नहीं पा रही है रानी। क्योंकि जुनैद यही चाहता है कि राजा मर खप जाए, लेकिन ये क्या, राजा आज और कल कुछ और, बल्कि ठीक ठाक होता जा रहा है। राजा की तबीयत देख के राजा का बाप तो बेहद रानी से खुश है, क्योंकि अपने बेटे की दिन ब दिन हालत बेहतर से बेहतरीन देख के बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन जुनैद और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही है। अब जुनैद का ये कहना है कि रानी का ही पत्ता साफ करूं, यानी कि इसको इस घर से निकालूं, ये है तो राजा ठीक हो रहा है। जी नाज़रीन सामीन, पाकिस्तान का टॉप 10 ड्रामा होने वाला है। अभी एक ही एपिसोड आई के सोशल मीडिया के ऊपर मिलियंस व्यूज हासिल करने वाला ये पाकिस्तानी वाहिद ड्रामा बन चुका है। 2025 में इस महीने बेहद नए ड्रामास की एंट्री हुई, लेकिन सब ड्रामों में से बेस्ट ड्रामा राजा रानी ही ठहरा। इस ड्रामे के अंदर हमारी हिना की अदाकारी और खूबसूरती के लोग तो हो चुके हैं दीवाने। राजा रानी ड्रामे की केमिस्ट्री बेहद अच्छी और स्टोरी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जनाब। राजा रानी पाकिस्तान तो क्या सरहद पार भी इस ड्रामे को इतना ही देखा जा रहा है जितना कि आप और मैं। तो चलें आपको बता देती हूँ, राजा का बाप रानी के पास आता है और आके साफ कह देता है कि मेरे बेटे की देखभाल के लिए तुम नर्सिंग का काम करो, तुम्हें बदले में 2 लाख रुपया सैलरी मिलेगी। रानी ने राजा के बाबा को इनकार कर दिया और कहा कि मैं वर्कशॉप पे काम करती हूँ और मैं आपके घर में मुलाजमत नहीं कर सकती। रानी घर में आती है और अपनी माँ को बताती है, लेकिन माँ रानी से बेहद नाराज हुई और साफ साफ कह दिया, तुम्हारे बाप ने अपना गुर्दा दे दिया है, तुम्हारी बहन का इलाज करना है, घर का इतना किराया देना है, घर में भूख के फाके पड़े हुए हैं, खाने को सहर भी नहीं, लेकिन तुमने नौकरी से इनकार क्यों कर दिया। रानी की माँ रानी से बेहद नाराज होती है। आखिरकार रानी को मानना ही पड़ा और राजा के घर में जाती है और उस मुलाजमत के लिए हामी भरती। रानी की बदले में 2 लाख रुपया सैलरी मिल जाती है। रानी के दिन ब दिन अब हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अपने बाप और अपनी बहन का इलाज करवाएगी, घर में खुला राशन डलवाएगी और किराए का भी कर्जा दे देगी। राजा के बाप ने रानी से यहाँ तक कह दिया कि शफाकत को जो मैंने रकम दी थी वो भी मैं आपको माफ कर देता हूँ, वो भी तुम मुझे कर्ज में वापस मत देना, बल्कि हर महीने 2 लाख रुपया मुझसे लेती जाओ, लेकिन ईमानदारी के साथ मेरे बेटे की देखभाल करो और मेरा बेटा चंगा भला ठीक ठाक होना चाहिए। रानी ने भी हलफ लिया, बल्कि राजा के बाप से साफ साफ कह दिया कि इंशाल्लाह आपका बेटा ठीक होगा। अगर आप मुझे सैलरी दे रहे हैं तो मैं भी हक हलाल यानी कि ईमानदारी के साथ ये कमाई खाऊंगी। जी नाज़रीन सामीन, उधर आप लोग देखेंगे रानी हमारे जावियार यानी कि राजा की देखभाल करती है और राजा दिन ब दिन बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। राजा की तबीयत देख के सारे घर वाले बहुत ही ज्यादा नाखुश हैं, क्योंकि वो तो चाहते ही यही थे कि राजा मर कप जाए और इसकी दौलत के हम ऊपर कब्जा कर लें। राजा का बाप बेहद रानी से खुश है, क्योंकि उसकी वजह से उसका बेटा बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है और रानी का शुक्रिया अदा करता है राजा का बाप। नाज़रीन सामीन, जैसा कि राजा रानी दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं, दोनों में मोहब्बत हो जाएगी, दिलों का सौदा हो जाएगा और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे। उधर जुनैद जो कि रानी के ऊपर गंदी नजर जमाए हुए था, कब इसके साथ खेलूं, लेकिन अब हमारी रानी दिल दे चुकी थी हमारे राजा को। जुनैद यानी कि जावियार यानी राजा का कजन इन दोनों के दरमियान में जुदाइयां डालेगा। इस ड्रामे के अंदर कहानी में ट्विस्ट तब आएगा। उधर आप अगली एपिसोड में देखेंगे रानी जो कि अपने घर की मुलाजमत से साफ साफ कह देती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि राजा की तबीयत बेहतर हो रही है, सिवाय राजा के बाप के इस घर में तो ऐसे है जैसे सबको सांप सूंघ गया है, आखिर क्या वजह है। घर की मुलाजमा ने रानी से साफ साफ कह दिया, सिवाय राजा के बाप के कोई भी नहीं चाहता कि राजा ठीक हो जाए। अगर राजा ठीक हो गया तो दौलत इसी के पास रहेगी और अगर राजा मर खप जाता है तो इसकी तमाम दौलत के ऊपर कब्जा करेगा जुनैद। और जुनैद का यही मिशन है कि राजा खत्म हो जाए और इसकी दौलत के ऊपर वो सांप बन बैठे। घर की मुलाजमा ने रानी से कहा, तुम्हारे आने से राजा बिल्कुल ठीक हो गया है, तो अब वो तुम